राधे कृष्णा। छांदोग्योपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम खंड। शाम की समस्त उपासना श्रेष्ठ है। संसार में जो कुछ श्रेष्ठ है वह सब शाम है, ऐसा बुद्धिमान पुरुष बतलाते हैं। जो अश्रेष्ठ है उसे असाम कहते हैं। इसलिए जब कोई कहता है कि वह शाम द्वारा राजा के समीप गया तो इससे उसका श्रेष्ठ भाव प्रकट होता है। यदि वह कह जाता कि वह असाम द्वारा राजा के समीप गया तो इससे उसका अश्रेष्ठपना प्रकट होता है। इस प्रकार यदि सब अनुभव के संबंध में हमको शाम प्राप्त हुआ तो वह कोई अशुभ या खेद की बात समझी जाएगी। इस शाम को इस प्रकार साधु श्रेष्ठ जानकर इसी प्रकार उपासना करता है और उसे श्रेष्ठ कर्म की शीघ्र ही प्राप्ति हो जाती है। द्वितीय खंड। इस लोक में 5 प्रकार के शाम की उपासना की जाती है। पृथ्वी हीकार, अग्नि प्रस्ताव है, अंतरिक्ष उद्गीत है, आदित्य प्रतिहार है और स्वर्ग निधन है। इस प्रकार उधर लोकों में शाम की दृष्टि है। फिर अधोलोकों में भी 5 प्रकार की सामोपासना कही जाती है। स्वर्ग हिंकार है, आदित्य प्रस्ताव है, अंतरिक्ष उद्गीत है, अग्नि प्रतिहार है और पृथ्वी निधन है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष समस्त श्रेष्ठ गुण वाले शाम की उपासना करता है उसके लिए उध्रव और अधोमुख लोक भोग रूप में मिलते हैं। तृतीय खंड। अब वर्षा में 5 प्रकार की उपासना को बतलाते हैं। पूर्व का आयु हिंकार है जो मेघ उत्पन्न करता है, वे प्रस्ताव है जो जल बरसाता है, वह उद्गीत है जो बिजली चमकती है, वह प्रतिहार है जो जल को हरण करके वर्षा समाप्त करता है, वह निधन है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष वर्षा में 5 प्रकार से सोम की उपासना करता है उसके लिए इच्छा अनुसार वर्षा होती है और स्वयं वर्षा कराता है। चतुर्थ खंड। समस्त जलों में 5 प्रकार की सामोपासना करें। जो मेघ एकत्रित हो घनीभूत होता है वह हिकार है, जो बरसात है वह प्रस्ताव है, जो नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं वे उद्गीत है, जो पश्चिम की ओर बहती हैं वे प्रतिहार है और समुद्र निधन है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष 5 प्रकार जल से सामोपासना करता है वह जल में नहीं मरता और जल शून्य स्थान में भी जल प्राप्त कर लेता है। ऋतुओं में 5 विधि सामोपासना करें। वसंत हिकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीत है, हेमंत निधन है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष 5 प्रकार से ऋतुओं में सामोपासना करता है उसको ऋतुएं उपयुक्त रूप से भोग देती हैं और वह ऋतुमान होता है। षष्ठ खंड। पशुओं में 5 विधि सामोपासना करें। बकरी हिंकार है, भेड़ प्रस्ताव है, गाय उद्गीत है, अश्व प्रतिहार है और पुरुष निधन है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष पशुओं में 5 विधि सामोपासना करता है उससे पशु मिलते हैं और वह पशु वाला होता है। सप्तम खंड। प्राणों में 5 प्रकार से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ की उपासना करें। यह प्राण हिंकार है, वाणी प्रस्ताव है, नेत्र उद्गीत है, श्रोत्र प्रतिहार है और मन निधन है। यह सब अत्यंत श्रेष्ठ है। इस प्रकार जानने वाला जो प्राणों में 5 विध अत्यंत श्रेष्ठ शाम की उपासना करता है तो उसे श्रेष्ठ जीवन प्राप्त होता है और वह अति श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करता है। इस प्रकार की यह 5 विधि सामोपासना है। अष्टम खंड। अब समस्त शाम की सप्तविधि उपासना कही जाती है। वाणी में सप्तविधि सामोपासना की जाती है। शब्द का जो हूँ ऐसा भेद है वह हिंकार है, प्र जैसा रूप है वह प्रस्ताव है, अ ऐसा रूप है आदि है, जो उत ऐसा रूप वह उद्गीत है, जो प्रति जैसा रूप वह प्रतिहार है, जो उप है वह उपद्रव है और जो नी ऐसा रूप है वह निधन है।
इसको इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष वाणी से सप्तविध साम की उपासना करता है, उसे वाणी अपना सार देती है और वह बहुत अन्न और प्रदीप्त जठराग्नि वाला होता है। नवम खंड, वह जो प्रसिद्ध आदित्य है उसकी दृष्टि से सप्तविध सामोपासना करें। आदित्य कभी न घटने बढ़ने के कारण सम रहता है, अतः यह साम है। वह सबको समान भाव उत्पन्न करता है, इससे वह साम है। इस आदित्य में सर्वभूत आश्रित भाव से अनुगत है, ऐसा जाने। उसका जो उदय से पहले का रूप है वह हिंकार है। इस हिंकार रूप के पशु अनुगत होते हैं, इसलिए वे इस आदित्य रूप शाम को भेजने वाले होते हैं और उसका उदय होने पर हिंकार करते हैं। अब उदय होने वाले सूर्य का जो प्रथम रूप है वह प्रस्ताव है। इस रूप के आश्रित भाव में मनुष्य अनुगत होते हैं, इससे वह इस शाम के भजने वाले हैं और स्तुति तथा प्रशंसा के कामना वाले हैं। अब जो संकट काल सूर्योदय से 7 घड़ी से 12 घड़ी तक के समय में आदित्य का रूप है वह आदि ओम है। उसके आश्रित भाव से पक्षी अनुगत है, इससे वे इस शाम के भजने वाले हैं और अपने शरीर को निरालंब होकर अंतरिक्ष ले जाते हैं। अब जो मध्य दिवस में सूर्य का रूप होता है वह उद्गित है। इसके आश्रित भाव से देवता अनुगत होते हैं, इससे वे इस शाम के भजने वाले होते हैं तथा प्रजापति के श्रेष्ठ संतान हैं। अब जो मध्य दिवस के पीछे का और अपराह्न में पहले का सूर्य का रूप है वह प्रतिहार है। इसके आश्रित भाव से गर्भ अनुगत होते हैं, इससे वे इस शाम के भजने वाले हैं और इससे वे ऊपर रहते हुए भी नीचे नहीं गिर जाते। अब जो अपराह्न से पीछे होने से पहले का सूर्य का रूप है वह उपद्रव है। उसके जंगली पशु अनुगत होते हैं, इससे वे इस शाम के उपद्रव को भजने वाले होते हैं। इससे वे पुरुष को देखकर जंगल में अथवा गुफा में जाकर भय रहित हो जाते हैं। अब जो अस्त होते सूर्य का रूप है वह निधन है। उसके आश्रित भाव से पितृगण अनुगत हैं, इससे वे इस शाम के निधन को भेजने वाले हैं और उनको दर्भ पर स्थापित किया जाता है। इस प्रकार सप्तविधि से इस आदित्य रूप शाम की उपासना की जाती है। दसम खंड, अब परमात्मा तुल्य अति मृत्यु रूप 7 प्रकार वाले नाम की उपासना करें। हीकार यह 3 अक्षर वाला शब्द है। प्रस्ताव भी उसी के समान 3 अक्षरों का है और उसी के समान है। आदि यह 2 अक्षरों वाला नाम है और प्रतिहार 4 अक्षरों वाला है। इस 4 अक्षर वाले में से एक अक्षर 2 वाले में डाल दिया जाए तो वे दोनों समान हो जाएंगे। उद्गित यह 3 अक्षर वाला नाम है और उपद्रव 4 अक्षरों का है। ये 3 अक्षरों में तो समान है, एक अक्षर शेष रह जाता है। यह शेष रहने वाला भी अक्षर कहा जाता है, जिसमें 3 तो अक्षर हैं, इसलिए यह भी नाम है। निधन 3 अक्षर वाला है, वह समान है। इस प्रकार कुल 7 विभाग होते हैं, जिनमें कुल 22 अक्षर हैं। 21 अक्षर होने से साधक आदित्य लोक को प्राप्त करता है। 12 महीने, 5 ऋतुएं और 3 लोक मिलकर 20 होते। 21वां आदित्य है। 22वें अक्षर से साधक उस सुख रूप लोक को जीत लेता है जो आदित्य से ही परे है। 21 की संख्या से साधक आदित्य को जय कर लेता है। इसको इस प्रकार जानने वाला परमात्मा समान और मृत्यु की जय के निमित्त सप्तविध सामोपासना करता है। 22वें अक्षर से वह आदित्य से परे सत्य लोक को जीत लेता है। एकादश खंड, अब गायत्र आदि विशिष्ट फल वाली उपासनाएं बताई जाती हैं। मन हिंकार है, वाणी प्रस्ताव है, नेत्र उद्गित है, स्रोत प्रतिहार है, घ्राण निधन है। यह गायत्र साम प्राणों में प्रतिष्ठित है। जो इस प्रकार इस गायत्र साम को प्राणों में स्थित कर उपासना करता है वह प्राणवान होता है, पूर्ण आयु भोगता है, उज्ज्वल जीवन जीता है, प्रजा और पशुओं से संपन्न होता है, वह कृति से ही महान होता है, वह उदार मन वाला महान मनस्वी होता है। यही उसका अर्थ है। द्वादश खंड, जो अभिमंथन किया जाता है वह हिंकार है, जो धुआं होता है वह प्रस्ताव है, जलना उद्गित है, अहंकार जो होते हैं वह प्रतिहार है, अग्नि जब सर्वथा बुझ जाती है अर्थात संसम होना ही निधन है। यह रथंतर शाम अग्नि में स्थित है। इस प्रकार जो इस रथंतर शाम की अग्नि में उपासना करता है वह तेजस्वी प्रदीप्त जठराग्नि वाला होता है, पूर्ण आयु को पाता है, प्रतिष्ठित होता है, प्रजा और पशुओं से संपन्न होता है,
वह कृति से महान होता है। अग्नियों की ओर मुख करके कुछ भक्षण न करे और न थके, यह व्यर्थ है। त्रयोदश खंड। इसमें स्त्री पुरुष के जोड़े के रूप में वामदेवीय शाम की उपासना का वर्णन है कि जो व्यक्ति दाम्पत्य धर्म के नियमों का पालन करता हुआ उपासना करता है वह गृहस्थ रूप में ही सदा सुखी रहता है। उसके सुसंतान होती है, वह पूर्ण आयु का उपभोग करता है तथा प्रजा और पशुओं से महान होता है। 100 पत्नियों के अतिरिक्त पर स्त्री के लिए कामना न करे, वह भी चार से सर्वथा विलग रहे, यह व्यर्थ है। चतुर्दश खंड। उदय होता सूर्य हिंकार है, उगा हुआ प्रस्ताव है, मध्य दिवस का उद्गीत है, ऊपर का प्रतिहार है, जो अस्त होता है वह निधन है। यह बृहत शाम आदित्य में स्थित है। जो इस बृहत शाम के आदित्य में उपासना करता है वह कांति युक्त और प्रदीप्त जठरग्नि वाला होता है, पूर्ण आयु प्राप्त करता है, यशस्वी होता है, प्रजा पशुओं से महान बनता है, सर्वत्र विख्यात होता है। आदित्य की निंदा न करे, यह व्यर्थ है। पंचदश खंड। बादल दौड़ते हैं, यह हिंकार है। बिजली चमकती है, प्रस्ताव है। वर्षा होती है, यह उद्गीत है। बिजली चमकती है और गर्जना होती है, प्रतिहार है। वर्षा की समाप्ति निधन है। यह वैरूप शाम पर्जन्य में स्थित है। जो इस प्रकार पर्जन्य में वैरूप शाम की उपासना करता है वह विश्वरूप और सूर्य पशुओं को पाता है, पूर्ण आयु को पाता है और प्रतिष्ठा युक्त जीवन व्यतीत करता है। वह प्रजा और पशुओं से महान होता है और कीर्तिमान होता है। पर्जन्य की निंदा न करे, यह व्यर्थ है। षोडश खंड। अब ऋतुओं में वैराज सामोपासना कहते हैं। बसंत हिकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीत है, शरद प्रतिहार है, हेमंत निधन है। यह वैराज शाम ऋतुओं में स्थित है। जो इस प्रकार वैराज शाम के ऋतुओं में उपासना करता है वह प्रजा द्वारा और तेज द्वारा शोभित होता है, पूर्ण आयु को पाता है, प्रतिष्ठित होता है, प्रजा और पशुओं से महान बनता है, कीर्तिमान होता है। ऋतुओं की निंदा न करे, यह व्यर्थ है। सप्तदश खंड। अब पृथ्वी संबंधी सकवरी सामोपासना कही जाती है। पृथ्वी हिंकार है, अंतरिक्ष प्रस्ताव है, स्वर्ग उद्गीत है, दिशा प्रतिहार है, समुद्र निधन है। यह सकवरी साम लोकों में स्थित है। जो इस सकवरी शाम की इस प्रकार लोकों में स्थित जानकर उपासना करता है वह लोकों वाला होता है, पूर्ण आयु पाता है, प्रतिष्ठित होता है, प्रजा और पशुओं से महान होता है, कीर्तिमान होता है। लोकों की निंदा न करिए, व्यर्थ है। अष्टादश खंड। पशुओं की दृष्टि से रेवती सामोपासना कही जाती है। बकरी हिंकार है, भेड़ प्रस्ताव है, गाय उद्गीत है, घोड़ा प्रतिहार है, पुरुष निधन है। यह रेवती शाम पशुओं में स्थित है। जो इस प्रकार इस रेवती शाम को पशुओं में स्थित जानकर उपासना करता है वह पशुओं वाला होता है, पूर्ण आयु पाता है, प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं द्वारा महान होता है, यशस्वी बनता है। पशुओं की निंदा न करे, यह व्यर्थ है। 19वां खंड। अब यज्ञी सामोपासना कहते हैं। लोम हिंकार है, त्वचा प्रस्ताव है, मांस उद्गीत है, अस्थि प्रतिहार है, मज्जा निधन है। यज्ञी शाम शरीरों के अंगों में स्थित है। जो इस यज्ञी शाम को अंगों में स्थित जानकर उपासना करता है वह समस्त अंगों वाला है, किसी अंग से ही नहीं है, प्रजा और पशुओं द्वारा महान बनता है, यशस्वी होता है। अगर पहले से मांस खाने वाला हो तो 1 वर्ष तक मांस मछली न खाए, यह व्यर्थ है। अब देवता की दृष्टि से राजन शाम की उपासना कहते हैं। 20 खंड। अग्नि हिंकार है, वायु प्रस्ताव है, आदित्य उद्गीत है, नक्षत्र प्रतिहार है, चंद्रमा निधन है। यह राजन शाम देवताओं में स्थित है। जो इस राजन शाम को देवताओं के समान लोकों, ऋषियों और सायुज्यों को प्राप्त होता है, वह पूर्ण आयु पाता है, प्रतिष्ठित होता है, प्रजा और पशुओं द्वारा महान होता है, यशस्वी बनता है। ब्राह्मणों की निंदा न कर, यह व्यर्थ है। 21 खंड। अवेद विद्या की दृष्टि से सामोपासना कहते हैं। त्रयी वेद विद्या हिंकार है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, ये 3 लोक प्रस्ताव है। अग्नि, वायु, आदित्य 3 उद्गीत है। नक्षत्र, किरण और पक्षी प्रतिहार है। सर्प, गंधर्व, पितृ निधन है। यह सब वेद विद्या में स्थित है। जो इस शाम समूह को वेद विद्या में स्थित जानकर उपासना करता है वह सर्वरूप ईश्वर ही हो जाता है।
इसमें जो 5 प्रकार के 3 बतलाए गए हैं उनसे बढ़कर संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। जो इस सर्व रूप को जानकर उपासना करता है वह दिशाओं के भोग प्राप्त करता है। मैं सब कुछ हूँ, इस प्रकार की उपासना उसे करनी चाहिए, यही व्रत है। 22वां खंड। अब उद्गाता के लिए गान विषयक उपदेश करते हैं कि जो विनर्दी नाम का गायन है वह पशुओं के लिए हितकारी है। वह अग्नि का उद्गान है, प्रजापति का उद्गान अस्पष्ट है और सोम का उद्गान स्पष्ट है। वायु देवता का उद्गान मृदु और मधुर है। इंद्र का मधुर और प्रयत्नयुक्त है। बृहस्पति का क्रोंच पक्षी के समान सदृश है। वरुण का फूटे हुए कांसे के बर्तन जैसा है। इनमें से सबके उद्गित का उच्चारण करें, केवल वरुण को छोड़ दें। देवताओं के लिए अमृत पान का साधन करूं, ऐसा विचार कर उद्गान करें। मित्रों के लिए सवधा, मनुष्यों के लिए उनकी इच्छित बात, पशुओं के लिए घास और यजमानों के लिए स्वर्गलोक, अपने लिए अन्न का साधन करूं, ऐसा उसे मन में ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करके सावधान हो प्रस्तुति करें। संपूर्ण स्वर इंद्र की आत्मा है, सब उक्ष्माक्षर प्रजापति की आत्मा है, सब स्पर्श अक्षर मृत्यु की आत्मा है। अगर कोई उद्गाता के स्वरोच्चारण में दोष बतलावे तो उससे कहे कि मैं तो इंद्र के आश्रय में था, वही तुझे उत्तर देगा। अगर कोई उपमाओं में दोष निकाले तो उससे कहे कि मैं तो प्रजापति के आश्रय में था, वह तुझको चूर्ण करेगा। अगर कोई उसको सपक्ष अक्षरों में दोष निकाले तो कहे कि मैं तो मृत्यु देवता के आश्रय में था, वही तुझे भस्म करेगा। सर्वस्वर घोषणा युक्त जोर से बोलने योग्य होते हैं। उनको बोलते समय ऐसा विचार करना चाहिए, मैं इंद्र से प्रयत्न की स्थापना करता हूँ। सब उष्माकार अग्रस्त, अनंत में प्रवेश न करने वाले, अनिरस्त, बाहर न फेंके हुए और विवर्त प्रत्यक्ष प्रयत्न वाले होते हैं। उनका उच्चारण करते समय विचारे कि मैं प्रजापति की आत्मा को दे रहा हूँ। सब स्पर्श अक्षर धीरे और एक अक्षर दूसरे से मिल न जाए, इस प्रकार प्रयोग करने योग्य होते हैं। उनका चिंतन करते से विचारे कि मैं तो मृत्यु की आत्मा अपने शरीर के अवयवों से बाहर निकालता हूँ। 23वां खंड। अब धर्म के 3 स्कंदों के विषय में कहते हैं। धर्म के 3 विभाग हैं, यज्ञ, अध्ययन और दान। पहला स्कंद है तप, दूसरा है आचार्य के घर रहने वाला ब्रह्मचारी जो सेवा आदि द्वारा शरीर को क्षीण करता, वह तीसरा है। वे सब पुण्य लोक प्राप्त करते हैं और ब्रह्म में स्थित अमृत भाव को पाते हैं। प्रजापति लोकों का सार ऋग, यजुष, साम, इन 3 दिशाओं की प्रतीति हुई। अब प्रजापति ने इन तीनों का ध्यान किया तो उसमें से भू भुव स्वः की प्रतीति हुई। जब फिर तीनों से सार ग्रहण करने को ध्यान किया तो ओमकार प्रतीत हुआ। यही ब्रह्म है। जिस प्रकार शंकु द्वारा समस्त पत्ता नसों में व्याप्त होता है, उसी प्रकार ओमकार द्वारा समस्त वाणी प्राप्त होने से यह परमात्मा से अलग नहीं है। ओमकार ही सब कुछ है। 24वां खंड। अब यज्ञों के अंगों के संबंध में कहते हैं। ब्रह्मवादी कहते हैं कि प्रातःकाल का सेवन वसुओं का है, मध्य दिवस रुद्रों का, तीसरा सायं सेवन आदित्यों का है। तब यजमान का लोक कहाँ है? जो उस समय के लोक को नहीं जानता वह ज्ञानी यज्ञ क्यों करता है? इसलिए उसे जानने वाले को ही यज्ञ करना चाहिए। प्रातःकाल ऋचा का पाठ करने से पहले यजमान ग्रह पत्ते के पीछे उत्तराभिमुख बैठकर वसु देवता के नाम का भली प्रकार गायन करता है। हे अग्नि, पृथ्वी लोक की प्राप्ति के लिए द्वार को खोलो, जिससे राज्य प्राप्ति निमित्त हम तुम्हें देख सकें। फिर इस मंत्र द्वारा अग्नि को नमस्कार करें। मैं लोक को प्राप्त करूंगा, यही यजमान का लोक है, मैं उससे जाऊंगा कहकर हवन करता है और परिधि को दूर करो कहकर उठ बैठता है। ऐसा कहने से वसुगण उसे प्रातः सवन प्रदान करते हैं। मध्य दिवस के सवन में यजमान दक्षिणाग्नि के पीछे की तरफ उत्तराभिमुख बैठकर रुद्र देवता के शाम को भली प्रकार गायन करें। हे रुद्र, अंतरिक्ष लोक को प्राप्ति के लिए द्वार खोलो, वैराज्य को प्राप्त करने के लिए हम तुम्हारा दर्शन करेंगे। फिर इस मंत्र द्वारा हवन करें। अंतरिक्ष में बसने वाले तथा लोक में रहने वाले वायु को नमस्कार। मुझ यजमान को लोक की प्राप्ति कराओ, यही यजमान का लोक है, इसी में मैं जाने वाला हूँ। इस लोक में यजमान आयु पूर्ण होने के पश्चात जाने वाला है। स्वाहा, परिधि को दूर करो। यह मंत्र बोलकर उठ जाता है। इस प्रकार हवन करने से रुद्रगण उसे मध्य दिवस का सवन प्रदान करते हैं। तीसरे सवन के आरंभ में आहवनीय के पीछे की तरफ उत्तराभिमुख बैठकर आदित्य देवता का शाम भली प्रकार गायन करें। हे अग्नि,
स्वर्ग लोक द्वारा उन्मुक्त करो। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए हम तुम्हारा दर्शन करेंगे। इस प्रकार आदित्य देवता का साम गाने के बाद विश्व देवता वाला साम गावे। हे अग्नि, स्वर्ग में बसने वाले आदित्यों और विश्व देवता वाला साम गावे। हे अग्नि, स्वर्ग में बसने वाले आदित्यों और विश्व देवों को नमस्कार। मुझ यजमान को लोक की प्राप्ति कराओ। यही यजमान लोक है। आयु पूर्ण होने के बाद मैं इसी में जाऊंगा। स्वाहा। फिर उत्थान पूर्वक कहे, परिधि को दूर करो। उस यजमान को आदित्य और विश्व देवा तृतीय सवर प्रदान करते हैं। जो इसे जानता है उसे इसी प्राप्ति की संभावना होती है। द्वितीय अध्याय समाप्त। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण।